हेलो दोस्तों, तो अभी हम आपसे 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। 15 नहीं, 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन ही है। लेकिन हम 5-5 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे सो दैट आपको मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज हो जाएं, टू दी पॉइंट चीज़ें रिवाइज हो जाएं, और आप क्या करो, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये भी समझ आ जाए। तो जेई में इसके सारे PYQ है, हम टाइम को बिना वेस्ट किए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गिवन था कि पीएच सी डबल बॉन्ड एच, ये गिवन था Br2 अल्कोहलिक केवच, ये सारे रिएजेंट गिवन थे। तो ये Br2 जो अपने पास था, ये क्या करेगा भाई, जब भी आपके पास एल्कीन गिवन होता है तो ये Br2 क्या करेगा, ये Br2 जहाँ पे एल्कीन गिवन होता है Br2 जाके वहाँ पे हमारे पास जुड़ जाता है। तो हमने ऐसे ऐसे Br के दोनों एल की पोजिशन पे जोड़ लिया। ठीक है, हमेशा याद रख लेना। अब देखो, दूसरे स्टेप में आपको अल्कोहलिक केवच गिवन था। अल्कोहलिक केवच क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा हाइड्रोजन है, ये जीरो पोजीशन है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो इसको खाया, ये बॉन्ड इधर आया और इसको बाहर निकाल लिया लिविंग ग्रुप की तरह। उसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन को ये बेस खाया, ये बॉन्ड इधर आया और इसको बाहर निकाल दिया। तो अपने पास ये बन गया, 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक पहले से था। अगले स्टेप में आपको लिल्डार कैटलिस्ट गिवन था, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता है। ये क्या करता है, जब भी आपके पास एल्काइन गिवन होता है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड गिवन होता है, इसको वो क्या करता है, सिस एल्कीन में चेंज कर देता है, मतलब सिस डबल बॉन्ड में चेंज कर देता है। ये बात आप याद रख लेना बस। ये सिस एल्कीन में चेंज कर देता है। तो बस हमारे पास जो एल्काइन था, इसको क्या कर दिया, सिस एल्कीन में चेंज कर दिया। देखो, ये वाला ग्रुप ध्यान से देखना और ये वाला ग्रुप दोनों एक ही साइड है, दैट मीन्स ये क्या है, सिस एल्कीन है अपने पास। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, अगले क्वेश्चन में आपको ये गिवन था NuBuLi। ये एक बेस है, क्या है दोस्तों, यह एक बेस है। बेस का काम है मोस्ट डीकेज खाना। ये कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये sp हाइब्रिडाइज है, तो ये बेस इस हाइड्रोजन को खा लिया, क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक है। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव की जगह काउंटर आयन Li प्लस आ गया। अगले स्टेप में ये गिवन था, ये डराने के लिए था, वो कुछ नहीं। Cl था, ये नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया और इसको लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल लिए। कहने का मतलब है SN2 रिएक्शन हो जाएगा। अगले स्टेप में आपके पास ये बन गया, लिल्डार कैटलिस्ट फिर था, इसको क्या कर देगा, सिस एल्कीन में चेंज कर देगा। देखो, ये भी अपने पास एक ही साइड और ये भी एक ही साइड, तो सिस एल्कीन, वो भी एक साइड है, वो भी एक साइड। ये क्वेश्चन देख लो। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको डिटेल में देखना होगा ये सारी चीज़ें ना, तो @IITN थिंकिंग चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, पहले से बिना टाइम, ये ऑलरेडी सॉल्व है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। अगर आपको डिटेल में भी समझना है तो वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और जीरो से भी ऑर्गेनिक समझना है तो वो भी मैं IITN थिंकिंग चैनल पे आपको सब मिलेगा। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक देखना है, फिर GOC, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। ये देखो, O3H2O था, तो O3H2O कभी अल्काइन से रिएक्शन करता है तो डाइकार्बोनिल में चेंज कर देता है। मतलब ये जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे डबल वो मतलब कार्बोनिल लगा दो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये लगा दो, ये बन गया। अगले स्टेप में टॉलेंस रिएजेंट था। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड ये वाला जो पार्ट होता है उसको एसिड में चेंज कर देता और कुछ नहीं। तो बस सिंपल सा फंडा था। अब आपके पास जो भी एक एल्डिहाइड था, इसको क्या कर दिया, एसिड में चेंज कर दिया, सिंपल सा। और हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट भी बनता है दोस्तों। एक बात आपको बता दूं, ये साइड प्रोडक्ट बनता है, फर्दर टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा ना, ये याद रख लेना। इसका टॉलेंस से याद कराओगे तो ये बनेगा, बाकी ये ऐसे 1,2 डाइकार्बोनिल बन जाता है। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन था आपके पास NaNH2, ये बेस है, बेस क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को लेगा, ये जीरो पोजीशन अल्फा बीटा, यहाँ से बीटा खाया, ये बॉन्ड को इधर आया और इसको बाहर निकाल दिया, ये बन गया अपने पास। रेड हॉट करोगे तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, रिएक्शन हमारे पास इसमें, ये पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, होता क्या है कि हमने इसको एल्काइन को 3 बार लिखा। देखो ये भाई मैकेनिज्म ऐसे ही होता है, इसमें कोई आपको बस याद करना है, बताता हूँ होता कैसे, लेकिन बस ये कहोगे 3 बार क्यों लिया, तो ये मैकेनिज्म ऐसे ही होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना ऐसे। तो कभी रेड हॉट आयरन गिवन हो तो ऐसे ही इसको 3 बार लिख लो, और फिर ये बॉन्ड इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, इधर जुड़ जाता है, तो ये बेंजीन बन गया, और एक मेथाइल था उसे लगा लिया, इसे मेसिटाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, मेसिटाइलिन बोलते हैं। और अगर ये वाला ग्रुप नहीं होता तो बेंजीन बन जाता, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोल सकते हो आप। ये क्वेश्चन था, HgSO4 H2SO4 था, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये हमारे पास मार्कोनी का एडिशन कर देगा OH का, तो यहाँ पर अगर कार्बोकटायन बनेगा, यहाँ पर कार्बोकटायन बनेगा, तो कौन स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ पे जोड़ दोगे OH, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, इसी को मार्कोनी का रूल बोलते हैं। अब यहाँ से अगर एल्काइन होता है तो OH बनाने के बाद टॉटोमराइज करते हैं। टॉटोमराइज मतलब क्या होता है पता है,
जो एल्कीन है 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर लिया करो एल्कीन से 1 2 3। ये वाला डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चलाएगा, ये यहाँ पे एच उठ के अपने पास इधर चलाएगा हाइड्रोजन के पास, ये कार्बन के पास, तो यहाँ पे आ गया। अगले स्टेप में C2H5Mg ये वी आर गिवन था, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटल के कंपेयर में, तो ये यहाँ अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वर्कअप हो जाएगा, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। फिर H2SO4 हीट के साथ गिवन था, तो ये इसके ऊपर लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा H प्लस पे, यहाँ OH2 आ जाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, बाहर निकाल दिया, यहाँ आ गया कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन फिर से अपने पास क्या कर देगा, एलिमिनेशन, मतलब ये हाइड्रोजन को निकाले या ये हाइड्रोजन को निकाले या ये हाइड्रोजन को निकाले, तो भाई जहाँ से मेजर प्रोडक्ट बनेगा उस हाइड्रोजन को निकालेगा। तो ये वाला मैंने निकाला, कौन सा, ये वाला। क्यों इसी को बनाया, देखो अगर इसको बनाओगे तो ये बनेगा, इसको निकाला तो यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से जुड़े डबल बॉन्ड के बगल कार्बन जो होते हैं उनसे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आ रहे थे, यहाँ पे कम, इसलिए ये मेजर हुआ। ठीक है, बाकी डिटेल में ITN थिंकिंग चैनल पे आप देख लेना। थैंक यू।